यदि हम सभी को ऐसे शक्तिशाली प्रकट हो जाए और कहे एक शब्द में मांग लो, बस एक ही शब्द, एक शब्द में मांगो, क्या चाहते हो, क्या मांगेंगे आप? कहिएगा चाहना तो बहुत है, पर एक शब्द में सब समाहित हो जाए वैसा शब्द क्या है? सज्जनों, हर जीव के अंदर एक ही कामना है, एक ही चाहना है। आप कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक ही चीज चाहते हैं। नहीं बाबा, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। बेटा आप चाहते हैं? मैया लोग से पूछते हैं बेटा चाहते हैं? आप तो कहेंगे बिना बेटा का तो काम ही नहीं चलेगा। दंपत्ति जीवन में बेटा ना हो, पारिवारिक जीवन में संपत्ति ना हो, तो फिर जीना भी कोई जीना है? लेकिन मैं सज्जनों आप लोगों को बहुत ठोक बजा के कहता हूं, अनुभव करके कहता हूं कि आप बेटा नहीं चाहते हैं, आप संपत्ति नहीं चाहते हैं, आप मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, आप एक ही चीज चाहते हैं और वो है सुख। बेटा से दुख मिलने लगता है तो बेटा को मरवा देते हैं, बेटा से आप अलग हो जाते हैं। संपत्ति से दुख मिलने लगता है, संपत्ति को आप छोड़ देते हैं। मान प्रतिष्ठा से दुख मिलने लगता है तो अपना पद परित्याग कर देते हैं, केवल आप सुख के लिए। और ये सुख संसार के किसी कोना में ढूंढ करके देख लीजिए, नहीं मिलने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रिजल्ट देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुखेंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो काकभूषुंडी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। गरुड़ जी को समझाते कहते हैं, निज अनुभव आबो कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कहा ये मैं अपना अनुभव बताता हूं, बहुत कुछ संसार में करके मैंने देखा पर सुखी नहीं हुआ। कहा ये तो आपका अनुभव है, ये तो आपका मत है, आपके मत से कोई सहमत है? सज्जनों, अभी आप ढोल पर ध्यान मत दीजिएगा, तो घर में ढोल बज जाएगा। वो ढोल छोड़ दीजिए, वो ढोल दूर का है, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है, ताल मिला रहा है उन लोग। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। मैं क्या बता रहा था? ध्यान से नहीं सुनिएगा तो ऐसे ही गड़बड़ाइएगा। काकभूषुंडी जी अपना अनुभव बता रहे हैं और गरुड़ जी कहते हैं ये तो आपका निजी अनुभव है ना, आपके अनुभव से कोई, आपके मत से कोई सहमत है? आपके अनुभव को कोई स्वीकार किया है? जो आप करें वही ठीक है, इसका क्या प्रमाण है? तो सज्जनों प्रमाण दे रहे हैं। 8 महारथियों को, 8 ब्रह्मवादियों को, 8 दिग्गजों को सामने लाया है, जिसके पास से रिटायर होकर के आया है। उन 8 का नाम अभी आप बड़े ही स्वर में, बड़े ही आनंद से आपने श्रवण किया। बालकांड के आदि और उत्तर का अंत पढ़े पंडित बूझे संत। ये उत्तर कांड बड़े ही मर्मज्ञ है। उसी उत्तर कांड के अंतिम में है ये शब्द, शिव आज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मातु खगुनाए को ये हा, करिए रामो पद पंकज नेहा। नाम आप गिन लीजिएगा, उतना व्याख्या नहीं करेंगे खोल खोल करके। कहा ये 8 जो हैं ब्रह्म पद के विशारद पद को प्राप्त किए हुए हैं।
यानी ब्रह्म में विस्तार से भींगे हुए जानकार हैं। इन सब का मत है करिए राम पद पंकज नेहा। जिस राम पर आपको संशय हुआ वो राम कैसा है, तो कहा वो कमल के समान है। कमल क्यों कहा? जिस राम के चरण पैदल चलते चलते 14 वर्ष तक वनवास में जो बिना खड़ाओं का, बिना चप्पल का, बिना जूता का चला, उसका पैर कमल के तरह कोमल होगा कि काट के तरह कठोर होगा? हमको तो लगता है ठेला होगा। हमारे हाथ में ठेला है, तो हमारा हाथ सबको देखते हैं, मेरे हाथ सबको देखते हैं, कहते हैं बाबा आप क्या ठेला गाड़ी चलाते हैं? बोले ठेला गाड़ी तो नहीं चलाते हैं, लेकिन ठेला से कम नहीं चलते हैं। तो उनके पैर में तो ठेला होगा, कठोर होगा, फिर कमल क्यों कहा? मैंने पहले कहा कि संतों के गाया गाए तो गजब के धक्का खाए, और संत के बानी बूझे तो तीनों लोग सूझे। रामायण केवल अपने भाव से केवल रट करके कोई अर्थ कर लेगा, यह संभव नहीं है। रामायण की गहराई में जाइए, डुबकी लगाइए, जो खोजिएगा सो मिलेगा। आप राजनीतिक खोजना चाहते हैं, रामायण पढ़िए, अच्छी राजनीतिक आपको आ जाएगी। कूटनीति सीखना चाहते हैं, रामायण पढ़िए, आप कूटनीति में प्रांगण हो जाएंगे। परिवार को सही से दिशा देना चाहते हैं, परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, रामायण पढ़िए, परिवार में कभी कलह नहीं होगा। यदि आप अध्यात्म ज्ञान के प्रेमी हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से पाठ करिए, रामायण को पढ़िए और समझिए, उसके अंदर में गोता लगाइए, मोक्ष की दिशा आपको प्रदान कर देगा। राम पद पंकज, पद पंकज क्यों कहा? क्योंकि राम का जो रहना है, राम का जो आना है, वो कमल से मिलता जुलता है। कमल कहाँ रहता है? कमल का जन्म होता है कीचड़ में, रहता है पानी में। विशेषता क्या है? उस पर कीचड़ और पानी नहीं होता है। ठीक वैसे ही राम प्रकट हुए हैं, संसार में आए हैं, माया में रहते हैं, माया का खेल करते हैं, पर संसार और माया इन पर व्याप्त नहीं है। और इसकी जजमेंट स्वयं काकभूषुंड जी अपने मुख से दिया है। मस करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसक्ते हीन, अस विचारि तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। जिस राम पर आपको संशय हो रहा है, वो तो एक खेल कर रहा है। इसके पास वह शक्ति है कि ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, और मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है, और ब्रह्मा को मच्छर से भी बदतर बनाने की शक्ति रखता है। सज्जनों, ऐसे राम का भजन करने के लिए काकभूषुंड जी करें। और यदि भजन नहीं करते हैं, दुनिया का कोई काम आप कर ले, उदाहरण देते हैं कि बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अब बहुत व्याख्या तो संभव नहीं है, पर भजन को केवल समझ लीजिए। सभी कह रहे भजन करने के लिए, झंझट यही खड़ा होता है। कोई कह रहे अब ये कहीं शास्त्र चार बात बोले तो कचार तो होगा ही होगा, इसलिए सब कचार इसी में है। शास्त्र ही जंजाल है, और इस शास्त्र को जो नहीं समझता है, उससे लड़ाई झगड़ा से बच नहीं सकता है। पर समझना चाहिए, इसलिए बूझना चाहिए, और इसलिए सार यही आता है कि ज्ञानी गुरु के पास जाइए, वो समझ करके ठीक ठीक बताते हैं। सज्जनों, एक जगह आ रहा है कि हरि भजन करने की बात, एक जगह आ रहा है राम भजन करने के बाद, दूसरी जगह आ रहा है, तीसरी जगह आ रहा है शंकर भजन करने की बात, और वो एक गुप्त मत सबे कहे कर जोरी, और शंकर भजन बिना नरो भक्ति पावे मोरी। यदि सांप्रदायिक थोड़ा सा लेते हैं तो आपको बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक संप्रदाय हो गए रामानंदी, कहते हैं हम रामानंदी हैं, राम को ही मानते हैं। दूसरे हो गए शिव मत वाले, आज की भाषा में जागो महादेव कह दीजिए, शिव ही सब कुछ है। अभी अभी एक ठो भक्त मिले, शिव ही परमात्मा, बोले हाँ हाँ सही बात है, वो ठीक बात है। तो वो करें शिव के बिना कल्याण नहीं होगा। दूसरे करें हरि विष्णु सब देवता से श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, तो हरि के बिना कल्याण नहीं होगा। संत मत वाला क्या हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा? संत मत वाला भी टाल ठोक दिया कि रामायण में और भी कुछ लिखा, का क्या लिखा है, तो उनकी भी बात सुन लीजिए। बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अब लो
झंझट तो शुरू होगा ही। अब एक तरफ कह रहे हैं कि बिना हरि भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा, राम के भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा, शिव के भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा, और ये कहते हैं तुम कल भजन करने की बात करते हो, तुम शिव ही ना बन जाओ, ब्रह्मा नहीं बन जाओ, विष्णु नहीं बन जाओ, लेकिन बिना गुरु से रहोगे तो उद्धार कल्याण नहीं होगा। आप किसका भजन करें? झंझट तो यही शुरू हो जाता है, भ्रम तो यही पैदा हो जाता है। पर भजन को समझना पड़ेगा, भजन में कोई मात्रा नहीं है, और हमारे शब्दों से यदि आप व्याख्या करेंगे तो और सरल हो जाएगा। व्याकरण में मत ढूंढिएगा, ये आपके लिए है, पढ़े लिखे विद्वानों के लिए नहीं। विद्वानों की भाषा आप सुन रहे थे, आप समझ रहे होंगे, हमारे भोले भाले भाईगण, हमारे माई दाई, वो तो बस हाँ बाबा बहुत बढ़िया बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबा ही समझे। पर हम जो आपको समझाएंगे वो आप समझेंगे, विद्वान कहेंगे अपने मन से बोल रहा है। विद्वानों की भाषा में नहीं बोलूंगा आपको। भो जो नो 3 अक्षर है, भो से भवसागर ये संसार, जो से जन्मना, नो से नहीं। वो भजन जिससे फिर संसार में जन्मना ही नहीं पड़े, तो मरना पड़ेगा क्या? जब जन्मे नहीं होगा तो मरेंगे नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो जन्मेंगे नहीं। यही भजन कैसे करें, यही गुप्त बात है, और इसी को सार भक्ति कहा, इसी को स्वतंत्र भक्ति कहा, और यही भक्ति संत मत का मूल है। इसलिए आप इसको खूब बढ़िया से समझिए। और हुए एक गुप्त मत, सबे कहे कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावे मोरी। ये सार सटीक शब्द है रामायण का, जो संत मत से बहुत मेल खाता है। और हुई एक गुप्त मत, सबे कहे कर जोरी। और एक गुप्त बात है, सभी करें हाथ जोड़ के शंकर का भजन करो, ये गुप्त है। जब सब कहिए रहे हाथ जोड़ करके शंकर का भजन करो, तो गुप्त क्या बच गया? सज्जनों, अपने से अर्थ करने से नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ करने से नहीं होगा। इसलिए खूब बढ़िया से समझिए, वह गुप्त क्या है जो दूसरे को पता नहीं हो, अपने परिवार का भी पता नहीं हो। कभी कभी कहते नहीं, इतना गुप्त रखा कि परिवार को भी किसी को पता नहीं था। तो वो गुप्त जो आपके परिवार को पता नहीं, तो आपका परिवार कौन? ये बेटा बेटी नाती पोता, ये आपका परिवार नहीं, ये आपके शरीर का परिवार है। आपका वास्तविक परिवार कौन? आपका परिवार ये आपके 14 इंद्रियां हैं, और ये 14 इंद्रियों को वो पता नहीं है, वो नहीं कर सकता जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। वो स्वतंत्र भक्ति जो किसी परिवार के द्वारा नहीं, और वही आपका साधना है। संत मत की यही गुप्त साधना है।